अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. तेलंगाना सेक्रेटरीट की तकरीबन तमाम कदीम इमारतों के निदाम का काम मुकम्मल हो गया है। J और L ब्लॉक्स के सिवा दीगर इमारतों को मुनद्दिम करने का काम मुकम्मल हो गया। अहदेदारों ने तवक्को जाहिर की है कि ये काम भी अंदरून 1 या 2 दिन मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेक्रेटरीट की कदीम इमारतें जो कभी हैदराबाद रियासत और बादजा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद नज़्म व नस्ख का मरकज हुआ करती थी, उनको मौजूदा तेलंगाना हुकूमत मुनद्दिम कर रही, जिसका दावा है कि उन कदीम इमारतों में सहूलियात की कमी है। ये इमारतें निज़ाम हैदराबाद के दौर में तामीर की गई थी। हकीमपेट में वाक़े दफ्तर में HMWSNSB GM और दीगर हुकाम के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। MLA कारवान कौसर मोहिउद्दीन और मोहम्मद नसीरुद्दीन नानलनगर कॉर्पोरेटर के साथ हकीमपेट ऑफिस में GM हरिशंकर, DGM जौहर अली, मैकेनिकल DGM मुरली, मैनेजर के राजू, साजिद, खादर और दीगर हुक्काम ने मुलाकात की। MLA कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के में ज़र-ए-इल्तवा कामों और रुकावटों पर काबू पाने की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल किया, खासतौर पर पानी की फराहमी के हवाले से, और नानानगर डिवीजन और कारवान के हल्के में मौजूदा आबी आलूदगी के मसाइल का सामना करने वालों के ज़िमन में तफसीलात बताई। GM के साथ ज़र-ए-इल्तवा, तखमीने और तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। खासतौर पर कारवान के हल्के में बोरवेल की मरम्मत के हवाले से उन्हें तरजीही बुनियादों पर इस पर गौर करने की यकीन दहानी कराई गई। हैदराबाद में बीवी की मौत के बाद शौहर ने मकान की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया पंजागुट्टा BS मख्ता में पेश आया। नागेश्वर राव नामी शख्स की बीवी फौत हो गई, जिसके बाद उसने रिहायशी अपार्टमेंट से छलांग लगा दी। खातून की मौत कैसे हुई और शौहर ने ये इंतहाई इक़दाम क्यों किया, इसका फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस तहकीकात कर रही। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग NCERT ने 12वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल 370 के मनसूख कर देने के फैसले को शामिल करने का फैसला किया। साथ ही अलहदगी पसंद तहरीक के मतन को निसाब से हटा दिया। ये फैसला 2020-21 तालीमी साल के निसाब में पढ़ाया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में इलाकाई उमंगों के बाब में कई तब्दीलियां की गई हैं। गाजियाबाद में सहाफी के कत्ल के सिलसिले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने रियासत में खस्ता हाल नज़्म व नस्क का हवाला देते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा तलब किया। रियासती कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने बुध को बताया कि सहाफी का कत्ल जंगल राज के हालात को बयां करते हैं। रियासत में जुराइम पेशा अफराद बेखौफ हो चुके हैं। वो पुलिस एहलकार सहाफियों किसी भी के कत्ल करने में जरा भी खौफ नहीं खाते। रियासत में नज़्म व नस्क तबाह हो चुका है। आम लोगों में दहशत का माहौल है। खवातीन घरों से निकलने से खौफ खा रही हैं। उन्होंने कहा कि सहाफी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ के वाक़े की शिकायत पुलिस से की थी। सच्चाई तो ये है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ नज़्म व नस्क को संभालने में नाकाम साबित हुए हैं। उन्हें अब इस्तीफा देकर गोरखपुर वापस लौट जाना चाहिए। गोरखपुर उन्हें बुला रहा। काबिल जिक्र है कि गाजियाबाद विजयनगर इलाके में नामालूम अफराद ने सहाफी विक्रम जोशी को उस वक्त गोली मार दी जब वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। जोशी की बुध की अलल सुबह दौरान इलाज मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। शिकायत के बाद कार्रवाई न करने के पादाश में चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। पूरे मामले की जांच सर्कल ऑफिसर कर रहे। होम्यो स्टोर्स एंड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स पिछले 60 सालों से आवाम की खिदमत में थायराइड, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, बैक पेन, स्वाइन फ्लू, डेंगू, गैनिक प्रॉब्लम वगैरह और भी बीमारियों का इलाज एक ही मरकज पर, जहां लाखों मरीजों ने शिफा पाई। हमारा मकसद आपकी बेहतर सेहत। सागर होम्यो स्टोर्स,
मेहदीपट्टनम, एबेट्स, संतोष नगर, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने 2 नए वुज़रा ए राजू और सी वेणुगोपाल कृष्णा को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। यह हल्फ बर्दारी तकरीब विजयवाड़ा के राजभवन के दरबार हॉल में मुनक्किद की गई। गवर्नर ने ठीक 1:29 पर इन दोनों को हल्फ दिलाया। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में एक शख्स ने बीवी का कत्ल कर दिया और उसके बाद बीवी का कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ये वारदात सतनापल्ली में रोनुमा हुई। श्रीनिवास नामी शख्स का गुज़िश्ता रात हालत नशे में अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बीवी उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत करने के लिए जा रही थी। रास्ते में शौहर ने ताक़ुब करके बीवी को रोक दिया और उसका कुल्हाड़ी से कत्ल करके सर तन से जुदा कर दिया। बादअज़ा वहशी शौहर बीवी का कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। बाथरूम में नहाने वाली खातून का वीडियो बनाकर उससे सबको दिखाने की धमकी देने वाले ऑटो ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ये शर्मनाक वाकया रियासत तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में पेश आया। मौजे सोरारम से ताल्लुक रखने वाले मधु ने मुकामी खातून का नहाने के दौरान सेलफोन के जरिए खुफिया वीडियो बनाया और उसे सबको दिखाने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करके खातून का जिनसी इस्तेहसाल किया। इस मदरेजी के बाद मुलजिम ने वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट किया, जिस पर खातून पुलिस से रुजू हुई और पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बेंगलुरु पुलिस ने 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने वाले नौजवान को गिरफ्तार करते हुए बाइक को जब्त कर लिया। उसने बेंगलुरु के एक फ्लाईओवर पर बर्क रफ्तार से 1000 सीसी मोटर बाइक चलाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में नजर आने वाली यामाहा R1 मोटर बाइक 10 किलोमीटर लंबी 4 लेन इलेक्ट्रॉनिक सिटी एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर बर्क रफ्तारी से चला रही थी। मनियप्पा नामी इस नौजवान ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें बाइक की रफ्तार का कांटा साफ नजर आ रहा था। पुलिस का कहना है कि नौजवान ने बर्क रफ्तारी से बाइक चलाते हुए उसकी अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगियां खतरे में डालने की कोशिश की। रियासत बिहार के बीजेपी के रुकन खानसास कौंसल सुनील कुमार सिंह का कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गया। वो कुछ दिनों से पटना के एम्स में ज़र इलाज थे। गुज़िश्ता रात शदीद क़ल्ब पर हमले के बाइस उनकी मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रुकन खानसास कौंसल की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कर्नल संतोष बाबू के अरकान खानदान को अराजी के दस्तावेजात हवाले किए, जो गलवान वादी में चीनी फौज के साथ हुए तसादुम में हलाक हो गए थे। हुकूमत ने शेखपेट जोन में अपनी पसंद की अराजी की निशानदही की। उनके खानदान को तजवीज पेश की। जिले कलेक्टर श्वेता मोहंती ने कर्नल के खानदान को अलॉट करदा अराजी का मुआयना किया। टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्री हरि को भी कोरोना वायरस हो गया है। कडियम श्री हरि के साथ उनके 2 गनमैन, पीए और ड्राइवर भी वायरस से मुतासर हुए हैं। श्री हरि कोरोना के अलामत महसूस करने के बाद घर में अलग थलग हो गए थे। गुज़िश्ता रात कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आने के बाद इलाज के लिए निम्स हैदराबाद में शरीक हो गए। रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पौधों को उखाड़ फेंकने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उगमपल्ली मौजे में इस महीने की 19 तारीख को हरितहरम प्रोग्राम के तहत 2000 पौधे लगाए गए। इस दौरान बास किसानों ने 1500 पौधे ये कहते हुए उखाड़ दिए कि पौधे उनकी खेतों में लगाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में आर्म्ड रिजर्व्ड पुलिस से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हमीद कोरोना वायरस से फौत हो गए। बताया गया है कि मोहम्मद हमीद 2 दिन कबल ही कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे और उनका बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में ही मोहम्मद हमीद का इंतकाल हो गया। मोहम्मद हमीद डिच्चीपल्ली 7वें बटालियन से वाबस्ता थे। उनका आबाई वतन बोधन बताया गया है। निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में कोरोना वायरस की 48 केसेस दर्ज हुए थे। जिले भर में वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 433 हो गई और 21 अफराद फौत हुए हैं।
पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फार्मा कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदर पूनावाला ने बताया कि हिंदुस्तान में उनकी कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताउन से कोरोना वायरस की जो वैक्सीन तैयार कर रही उसकी कीमत 1000 रुपए होगी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी कोविशील्ड के नाम से हिंदुस्तान में वैक्सीन तैयार कर रही। कोविशील्ड को पुणे में हमारी यूनिट से मुल्क के साथ साथ तमाम कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में तकसीम किया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कोविशील्ड वैक्सीन का अगस्त में इंसानों पर पहला तजुर्बा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो जारिया हफ्ते ट्रायल्स की इजाजत के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को दरख्वास्त देंगे और इजाजत मिलते ही इंसानों पर जांच शुरू कर देंगे। आदर पूनेवाला ने कहा है कि मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी ऑस्ट्राजेनेका के साथ मुआहदे के मुताबिक उनकी कंपनी आइंदा साल तक पुणे यूनिट में 100 करोड़ वैक्सीन तैयार करेगी। उम्मीद है कि नवंबर तक कम से कम 30 से 40 करोड़ वैक्सीन जारी की जाएंगी। एक अंदाजे के मुताबिक हर माह 6 करोड़ वैक्सीन तैयार की जा सकती है, जिनमें से निस्फ 3 करोड़ हिंदुस्तान के लिए मुख्तस की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन मार्च 2021 तक लोगों के एक बड़ी तादाद में पहुंच सकती है। कोरोना बहरान में अपनी जान की बाजी लगा देने वाले डॉक्टर जावेद अली के इंतकाल पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि डॉक्टर जावेद अली और तमाम डॉक्टर जान की बाजी लगाकर इस बहरान के दौरान अपनी खिदमत देते रहे। डॉक्टर जावेद के बारे में अफसोसनाक खबर मिली। ये वक्त उन शहीदों के अहले खाना के साथ खड़े होने का है। हुकूमत को डॉक्टर जावेद के अहले खाना की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। संभल की समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि कोरोना वायरस बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब है। हमने जो गुनाह किए हैं ये इसकी सजा है। यही वजह है कि अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। उन्होंने ये भी कहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि वो ईद से कबल मवेशियों की मंडियों को लगाने का मौका फराहम करे। बर्क ने ईद की नमाज के मुताल्लिक कहा है कि तमाम मुसलमान एक साथ इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा करते हुए अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं करेंगे, तभी मुल्क बचेगा। रियासत तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में कोरोना से मुतासर होने पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तरोर मंडल के मौजे मडोपल्ली में पेश आया। मुतासरा शख्स तलाश माश के लिए अपने अरकान खानदान के साथ हैदराबाद में मुकीम था। कोरोना की अलामत पर उसने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट मुस्बित आई, जिस पर वो मायूस हो गया और घर वालों को इतला दिए बगैर आबाई मौजे पहुंचकर आज सुबह उसने फांसी ले ली। पुलिस ने मुकामी अफराद को एहतियाती तौर पर घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। हालांकि बारहा ये कहा जा रहा कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। बावजूद इसके बाज लोग मुतासरीन के साथ गलत रवैया इख्तियार कर रहे। ऐसा ही एक वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में देखने में आया। कोरोना से रोबा सेहत खातून को मकान मालिक ने घर के अंदर आने से रोक दिया। सुंदरिया नगर से ताल्लुक रखने वाली चंद्रकला नामी खातून कोरोना से मुकम्मल तौर पर रोबा सेहत होकर घर पहुंची थी, ताहम मकान मालिक की जानिब से इसको अंदर आने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से ये खातून अपनी दोनों बेटियों के साथ घर के बाहर ही ठहरी रही। हाल ही में वो कोरोना से मुतासिर पाई गई थी, जिसके बाद पूरा खानदान अलग थलग कर दिया गया था। 14 दिनों के बाद इस खातून की रिपोर्ट मनफी आई। बावजूद इसके मालिक मकान ने घर में दाखिल होने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो मकान के सामने सड़क के किनारे बैठने पर मजबूर हो गई। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान प्रोग्राम जारी है। एक हफ्ता पहले महकमे पुलिस ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिस पर कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा। अब तक इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 4806 बच्चों को बचा लिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहली मर्तबा वबा की खराब होती सूरत हाल से परेशान देखा गया और इसकी वजह शायद अमेरिकी सदारती इंतखाबात की तारीखों का करीब आना हो सकता है। उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुल्क के बाज़ हिस्सों में हालात बहुत बेहतर हैं, कुछ में कम बेहतर हैं। ये सूरत हाल गालिबन बेहतर होने से कबल बदकिस्मती से मजीद खराब होगी। इस तरह की बातें कहना पसंद नहीं करता, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने से कबल
मजीद खराब होगी। इसकी वजह वबा से सही तरह से डील न करने के ताल्लुक से उनकी मकबूलियत में आने वाली कमी हो सकती है। उन्होंने अवामी राय को हक में बनाने के लिए एक मर्तबा फिर दुनिया का सहारा लेते हुए कहा कि आप पूरी दुनिया का हाल देख सकते हैं, पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है। हकीकत है कि चंद ममालिक को छोड़ दें तो बाकी जगह पर इस वबा को फैलने से रोका हुआ नजर आ रहा। यूरोपीय ममालिक खास तौर से इटली में सूरत हाल काबू में है। फ्रांस की सूरत हाल बहुत बेहतर है और खुद चीन जहां से मुबैना तौर पर यह वायरस फैला वहां इस पर काबू पा लिया गया। माजी के बरअक्स कोरोना वायरस से मुतल्लिक ब्रीफिंग में सदर ट्रंप ने मास्क पहनने से मुतल्लिक इंतहाई सख्त तरगीब दी और कहा कि मास्क कोरोना वायरस का फैलाव रोकने में मुयस्सर साबित हुए हैं। लेकिन ये भी हकीकत है, खुद उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान मास्क नहीं पहना हुआ था। सदर ट्रंप ने कहा कि हम हर शख्स से कह रहे हैं कि जब आप समाजी फासला बरकरार रखने के काबिल ना हो तो मास्क पहने, चाहे आप पसंद करें या ना करें। मास्क मुयस्सर साबित होते हैं। उनसे सवाल किया गया कि क्या वो खुद मास्क पहनकर दूसरों के लिए मिसाल फराहम करेंगे। इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया है। फिर उन्होंने अपनी जेब से नीले रंग का मास्क निकाल कर दिखाया। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं उसे अपने साथ रखता हूं। जब लिफ्ट में सिक्योरिटी एहलकारों के साथ जाता हूं तो उन्हें महफूज रखने के लिए मास्क पहनता हूं। मैं इसका आदी हो रहा हूँ। हुब्बुल वतनी के बारे में सोचें, मुमकिन है कि इससे फायदा होता है। सदर ट्रंप ने अप्रैल के बाद गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस की पहली न्यूज ब्रीफिंग की। अप्रैल तक वो तकरीबन रोजाना वबा की सूरत-ए-हाल पर मीडिया से गुफ्तगू करते थे, जिसमें व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स के अरकान भी शिरकत करते थे। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।